बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको चट का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि सरदार तुनीर इलियास ने अभी रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में जो पीटीआई के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनके ऊपर कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उसके ऊपर मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा और फिर फैसला आपने खुद करना है कि वो इल्ज़ामात कितने दुरुस्त हैं। और वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँगा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से रिलेटेड, बहुत ख़ास चीज़। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चीज़ सुनने के बाद आपने अपनी जो राय है वो नीचे कमेंट्स में आपने बतानी है कि आप इस बात के बारे में जो मैं आपको बात बताऊंगा उसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, जो आप नीचे कमेंट्स में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सरदार तुनीर इलियास ने कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 2014-15 में जब पीटीआई को आज़ाद कश्मीर में लेके आए तो वो एक वाहिद बड़े लीडर थे उस वक्त पीटीआई के बीच में। तो उन्होंने पिछले 6-7 सालों में जितना पार्टी को रिवॉल्व करवाया पूरे आज़ाद कश्मीर में, जितना पार्टी फैली, जितने लोग आए, उसके बीच में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और जो सरदार तुनीर इलियास हैं वो जब से 1 साल से जब से वो पीटीआई आज़ाद कश्मीर की सियासत में आए तब से पार्टी के बीच में जो साजिशें हैं, जो पार्टी के बीच में जो जंग है वो शुरू होगी। वो तब शुरू हुई जब सरदार तुनीर इलियास ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो नूर सैन साहब हैं उनकी क्या खिदमात हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं उन पे तो कोई यकीन कर ही नहीं सकता, वो तो पार्टीज़ बदलते रहते हैं। ये इस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। और जब आप जो नूर सैन साहब हैं उनके ऊपर जब आप इतनी बड़ी बात कर दें कि उनके आज़ाद कश्मीर के लिए क्या कारनामे हैं, तो फिर ये बात आपने जो ऐलान जंग है आपने वहाँ से ही शुरू कर दिया था। और ये जो जंग जो थी, ये जो पार्टी को जो नुकसान पहुंचाया गया, ये आपकी तरफ से पहुंचाया गया जब आपने इस तरह की बातें की। दूसरी बात आपने ये की कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को जो पुलिस हो आगे पीछे और जो गाड़ियों के जो रूटर्स होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, सरदार तुनीर इलियास साहब जब आप सियासत में भी नहीं थे तब से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और उनका ख़ानदान सियासत कर रहा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 1995 से उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बने थे, तो उस वक्त आपका पता भी नहीं था कि आप कौन हैं। तो वो उन्होंने अपनी वो जो लाइफ है वो जी ली है। और वो अपना ये जो इतना भी पोस्ट लाइफ होती है, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये वो अपनी लाइफ गुजार के उसमें से आ चुके हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको क्या इस VIP जो लाइफ होती है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये जो रूटर्स जिनकी आप बात करें, कि आपको इसका शौक़ नहीं था? आपको शौक़ था तो आप सियासत में आए हैं ना। सियासत में आपके आने का और क्या रीज़न हो सकता है कि आप अवाम की खिदमत करने आए। अवाम की खिदमत तो आप सियासत के बिना भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप ख़ुद इसी वजह से सियासत के बीच में आप आए। ये जो प्रोटोकॉल होता है, VVIP जो कल्चर होता है, इसको आप इंजॉय करने के लिए आप आए। जो गाड़ियों के ऊपर जो लगे होते हैं, साए लगे होते हैं, रूटर्स लगे होते हैं, और वो जब बजते हैं तो उसकी शायद वो जो साउंड है वो आपको पसंद है, वो आप सब कुछ करने के लिए, क्योंकि आप सियासत के बिना भी खिदमत आप कर सकते थे अगर आप करना चाहें। सो ये 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था कि एक तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तब उन्होंने पार्टी को यहाँ पे बनाया जब आपका दूर दूर तक कोई सिलसिला नहीं था, और वो तब वज़ीर-ए-आज़म थे जब आप दूर दूर तक आपका सियासत में और आपको कोई नाम निशान भी नहीं था। और दूसरी बात यह कि खान साहब, मुझे नहीं पता कि खान साहब ये चीज़ें क्यों नहीं देख रहे। खान साहब की आंखों के सामने हो रहा है किस तरह से पार्टी के लीडर जो हैं, एक लीडर दूसरे लीडर को किस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और वो आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को आप इतना नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या मोटिव्स क्या हैं, वो आप खान साहब आपको खुद सामने रखने पड़ेंगे। अब वो जो बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता था वो ये कि लोगों का कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को सदारत जो है वो नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। उसके पीछे उनका लॉजिक ये है कि अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदारत एक्सेप्ट करते हैं तो उनको अपना मीरपुर आज़ाद कश्मीर की सीट छोड़नी पड़ती है, जिसके बाद वो जो भी यहाँ से खड़ा होता है इलेक्शन अगर PTI की तरफ से, तो बाकी एक तो ओपोजिशन जमातें और ऊपर से PTI के अंदर का जो अपना जो एक धड़ा है वो यहाँ से PTI को सीट जीतने नहीं देगी, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से वो सीट ना जीतें, और वो चीज़ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के ख़िलाफ़ भी जा सकती है। तो फिर ये बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को यहाँ से सीट नहीं छोड़नी चाहिए, और उनको सदारत की ज़रूरत भी नहीं है। वो सदारत वो सदर बन के वो करेंगे क्या, क्योंकि सदर जो है वो बिल्कुल डमी सी एक पोजीशन होती है। सो ये एक चीज़ है। क्या आपकी क्या राय है इसमें कि आपको लगता है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को सदारत कबूल करके ये सीट छोड़ देनी चाहिए और इसके ऊपर दोबारा से जो बाई इलेक्शन होने चाहिए? इसके ऊपर मैं आपसे जवाब चाहूँगा। खुदा हाफिज़।